हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की बुक फर्स्ट हनी ड्यू की एक पोम द लास्ट बार्गेन। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। अ बार्गेन इज़ एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेन का मतलब होता है एक ऐसा समझौता जो दोनों पार्टी आपस में मिलकर के करती है और वो एक दूसरे से प्रोमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ करेंगे। समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड। यह चैप्टर पूरा एक वर्कर के बारे में है जो कोई काम को ढूंढ रहा है और वो वेट कर रहा है कि कोई आए और उसे हायर करे, यानी उसे काम दे दे। ही स्ट्राइक अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। और उस वर्कर को एक सौदा मिलता है, लेकिन उस वर्कर को वो जो सौदा होता है, वो काम होता है, उसको पसंद नहीं आता है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डज नॉट लाइक इट आइदर। उसने उसके अलावा भी 2 बार और ट्राई किया, लेकिन उसमें भी उसको वो सौदा पसंद नहीं आया। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज हायर फॉर नथिंग वॉट एवर ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर। और आखिरकार आखिरी सौदे में एक बच्चा उसे हायर करना चाहता है बिना कुछ दिए हुए, और जब वो बच्चा उसको बिना कुछ दिए भी काम करने के लिए ले जाने के लिए कहता है तो भी वो मंजूर हो जाता है उस काम करने के लिए, और वो उसके साथ जाने के लिए भी रेडी हो जाता है। वॉट इज़ द बार्गेन एंड वाई इज़ इट द बेस्ट। तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बार्गेन क्या है और बार्गेन क्यों बेस्ट होता है। कम एंड हायर मी आई क्राइड विल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। तो यहाँ पर जो पर्सन है, यानी इस पोएम का जो ऑथर है, वह सुबह के टाइम में चिल्ला रहा है ज़ोर ज़ोर से कि आओ और मुझे हायर कर लो, यानी मुझे कोई काम दे दो। और वो कहता है कि मैं चिल्लाते हुए एक स्टोन पेव्ड रोड पर चल रहा था, यानी पत्थर की बनी हुई रोड पर चल रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि कोई मुझे काम दे दो। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। चैरियट का मतलब होता है रथ। और फिर वहाँ पर एक किंग आया जिसके हाथ में स्वॉर्ड थी, यानी तलवार थी, और वो रथ पर बैठा हुआ था। ही हेल्प्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई पावर। तो कहता है कि वहाँ पर किंग आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें हायर करूँगा, मैं तुम्हें काम पर रखूँगा अपनी पावर के साथ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। लेकिन उनकी जो पावर थी वो मेरे लिए कुछ भी नहीं थी, यानी बिल्कुल ना के बराबर थी उनकी जो पावर थी। तो मैंने उनको उन काम करने के लिए मना कर दिया और वो वहाँ से चले गए उनके रथ में बैठ करके। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स। और अब दोपहर का समय हो चुका था और गर्मी का समय था, तो जो हाउसेज थे, घर थे, उनके दरवाजे अब बंद हो रहे थे। आई वंडरेड अलोंग द क्रुक्ड लेन। वेंडेड का मतलब होता है घूमना, लेन यानी गली, यानी मैं वेंडेड कर रहा था, घूम रहा था क्रुक्ड लेन में, यानी टेढ़ी मेढ़ी जो गलियाँ बनी हुई थी उनके बीच में मैं घूम रहा था उस समय। एंड ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड। तो तभी एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और उसके बैग में सोने के सिक्के थे। ही पॉन्ड्रेड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई मनी। ही वेट हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न अवे। तो वो जो ओल्ड मैन आया था वो ये कहता है कि मैं विचार करूंगा और मैं तुम्हें अपनी मनी से हायर कर लूँगा, यानी काम पर रख लूँगा। तो उस व्यक्ति के सामने ही वो ओल्ड मैन एक एक करके अपने सिक्कों को वेट कर रहा था, यानी तोल रहा था। लेकिन जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि उन्हें ये काम भी पसंद नहीं आया और वो वहाँ से टर्न अवे हो गए, यानी वहाँ से भी चले गए। इट वॉज इवनिंग द गार्डन हैज़ वॉज ऑल अ फ्लावर। अब शाम का समय हो गया था और जो गार्डन था उसके चारों तरफ फ्लावर्स की हेड्स लगे हुए थे, यानी चारों तरफ फ्लावर्स से ही फिंस बना दी गई हो ऐसा लग रहा था। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विथ अ स्माइल। और तभी वहाँ से एक फेयर मेड, यानी कि एक औरत आई निकल करके, जो कि फेयर थी, खूबसूरत थी, और वो आकर के कहती कि मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ अपनी स्माइल के साथ। ही स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। तो वो जो लेडी थी वो स्माइल से उस व्यक्ति को हायर करने आई थी, लेकिन उसकी स्माइल भी फीकी पड़ गई और वो आंसू के साथ वहाँ से वापस चली गई, क्योंकि उसने उसके साथ जाने से भी मना कर दिया और वो फिर अकेली ही एक अंधेरी सी जगह पर चली गई। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली। ग्लिस्टेंड का मतलब होता है चमकना, और जो सन था वो शाम का समय हो गया था तो वो सैंड पर थोड़ा शाइन कर रहा था, यानी चमक रहा था, और जो सी की जो वेव्स थी वो इधर उधर घूम रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स। और वहीं पर एक छोटा बच्चा था, वो खेल रहा था शेल से, यानी शंख से। यानी वो जो छोटा बच्चा था वो समुद्र के किनारे जो सेल मिलते हैं, यानी शंख मिलते हैं, उनको लेकर के और आराम से खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हैंड एंड सीम टू नो मी एंड सेड आई हायर यू विथ नथिंग। तो उस बच्चे ने जैसे ही मेरे को देखा उसने अपना सिर उठाया और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरे को पहले से जानता है और मेरे को कुछ कहना चाहता है। और वो फिर बोलता है आई हायर यू विथ नथिंग, मैं आपको हायर करूँगा, काम पर रखूँगा, नथिंग यानी बिना कुछ दिए हुए। फ्रॉम हिंस फॉरवर्ड देट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड प्ले मेड मी अ फ्री मैन। तो मुझे वो चीज़ पसंद आ गई, वो बार्गेनिंग पसंद आ गई जो उस बच्चे ने बोला मुझे कि मैं आपको हायर तो करूँगा लेकिन किसी चीज़ के साथ नहीं।
और ये बार्गेनिंग मुझे पसंद आ गई और उस बच्चे ने मुझे हायर कर लिया और तब से मैं एक फ्री मैन बन गया, यानी एक आज़ाद इंसान बन गया। तो इस पोयम में हमें राइटर के द्वारा यही बताया गया है कि जो पहला जो व्यक्ति था उसके पास पावर थी, वो किंग था, और जो सेकंड व्यक्ति था वो था ओल्ड मैन, उसके पास गोल्ड के कॉइन्स थे, और थर्ड नंबर पे एक औरत थी, उसके पास स्माइल थी, लेकिन उसकी स्माइल भी समय के साथ टीयर्स में बदल गई। तो चाहे ताकत हो, पैसा हो या फिर मुस्कान हो, सब समय के साथ फीके पड़ जाते हैं और समय के साथ बदल भी जाते हैं। लेकिन ऑथर ने एक बच्चे के साथ रहना पसंद किया, क्योंकि बच्चा की जो मासूमियत होती है वो कभी भी नहीं बदलती है, और हम बच्चों के साथ होते हैं तो हम अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस करते हैं, और यही इस पोयम में बताया गया है हमारे ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इस तरह से हमारी पोम ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को ये पोम समझ आई होगी।